नमस्कार, जोहार। संथालुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। एयर शो को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजुनाथ भजंत्री, डीआईजी सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन कुमार सिन्हा और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबर विस्तार से। रांची में आगामी 19 और 20 अप्रैल 2025 को आर्मी ग्राउंड खोजाटोली नामकुम में भारतीय वायु सेवा के एयर शो को लेकर समाहरणालय स्थित सभागार में रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री, डीआईजी सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन कुमार सिन्हा और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम की तैयारी और उद्देश्य के संबंध में मीडिया को विस्तार से जानकारी दी गई। मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि एयर शो में एंट्री निःशुल्क है, ज्यादा से ज्यादा लोग देखने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि भारतीय वायु सेवा द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर एयर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायु सेना की जानकारी देने के साथ साथ भविष्य में वायु सेवा में अपनी सेवा देने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है। उपायुक्त ने कहा कि एयर शो में एंट्री निःशुल्क है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में रांचीवासी एयर शो देखने के लिए आए। एयर शो के लिए सभी स्कूलों को आमंत्रण। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजुनाथ भजंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि वायु सेवा प्रमुख भी कार्यक्रम को देखेंगे और साथ ही उन्होंने बताया कि एयर शो के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की छात्राओं के साथ साथ जिला के सभी स्कूलों को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि बच्चे शो का आनंद उठा सके और प्रेरणा प्राप्त कर सके। जिला प्रशासन द्वारा पीवीटीजी फैमिली को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम स्थल में ना जाएं खाने का सामान। कार्यक्रम स्थल में ना ले जाएं खाने का सामान। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा शो देखने आने वाले लोगों से सुरक्षा दृष्टिकोण से आग्रह किया गया है कि वो कार्यक्रम स्थल में किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ लेकर ना आए। उन्होंने कहा कि सुबह 8:30 बजे से सभी अपना स्थान अवश्य ग्रहण कर लें। कार्यक्रम स्थल में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय वायु सेना के एयर शो को लेकर कार्यक्रम स्थल आर्मी ग्राउंड खोजाटोली नामकुम में त्रिस्तरीय सुरक्षा होगी। डीआईजी सह वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची में पहली बार विमान द्वारा तिरंगे को आसमान लहराते देखेंगे लोग। एयर शो के दौरान सूर्य किरण एरोबेटिक टीम आसमान में मनोहर और हैरत अंगेज कारनामे दिखाएंगे। टीम की कमेंटेटर और प्रशासक कमल संधू ने बताया कि लोग रांची के आसमान में विमान द्वारा तिरंगे को लहराते देख सकेंगे। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि एयर शो 2 भागों में बटा है। पहले भाग में 9 विमान एक साथ उड़ान भरेंगे। भारतीय वायु सेवा के ये विमान 5 मीटर की दूरी मेंटेन करते हुए एक साथ उड़ान भरते नजर आएंगे। दूसरे भाग में सभी 9 विमान अलग अलग दिशाओं से अपनी गति और अनुशासन का प्रमाण देते हुए अलग अलग आकृतियां आसमान में बनाएंगे। इसके अलावा विमान उल्टी उड़ान भरते ही नजर आएंगे और उन्होंने बताया कि टीम के पायलट भारतीय वायु सेवा के बेहतरीन फाइटर पायलट हैं। टीम ने 6 महीने कठिन परिश्रम कर अपनी तैयारी पूरी की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि रांची के लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा और शो कामयाब होगा। टीम की कमेंटेटर और प्रशासक कमल संधू ने कहा कि शो का उद्देश्य युवा और बच्चों को उत्साहित करना है कि वो भविष्य में इंडियन आर्म्ड एयर फोर्स ज्वाइन करें और देश सेवा में अपना योगदान दें। विदेशों में भी सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने दिखाया है आसमानी करतब। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि टीम की स्थापना के बाद अब तक टीम ने अनेकों एयर शो किए हैं। विदेश में भी टीम द्वारा शो किए गए हैं और दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन में टीम द्वारा आसमान में करतब दिखाए गए हैं। टीम ने कहा कि उनका उद्देश्य पूरी दुनिया में भारतीय वायु सेवा की कार्यकुशलता और अनुशासन का प्रमाण देना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अपर जिला दंडाधिकारी रांची, अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रांची सहित सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के डिप्टी लीडर सिद्धेश कार्तिक, सीनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर अभिमन्यु त्यागी, दिवाकर शर्मा, गौरव पटेल और कमेंटेटर और प्रशासक कमल संधू मौजूद रहे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स है वो डीसी साहब ने कवर कर दिया है। मेरा है कि जो मैनेजमेंट है हम लोग वहाँ 2 पार्ट में कर रहे हैं। एक क्राउड मैनेजमेंट है और दूसरा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। तो सिक्योरिटी 3 लेयर की है, उसे डिटेल्स को डिस्कस करना यहाँ उचित नहीं है, पर सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट है
क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी हमारा सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है। एक जो रिक्वेस्ट डीसी साहब ने किया, मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ कि ईटेबल्स न लाएं सो दैट बर्ड्स को वो अट्रैक्ट न करें, और बाकी की जो है आपको एयरपोर्ट की जो टीम है वो बताएंगे। सर ट्रैफिक को लेकर क्या बड़ी गैदरिंग है सर, क्योंकि पहले भी आए दिन ट्रैफिक में बदलाव किया जाता है। हाँ, ट्रैफिक के लिए जो अल्टरनेटिव प्लान है बाकी रोड्स के लिए वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा, और बाकी वहाँ ट्रैफिक का सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पार्किंग के लिए हमारे पास स्पेस है, इसलिए कहीं कोई इशू ट्रैफिक का नहीं रहेगा। रांची, मैं हूँ फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू और मैं सूर्य किरण एरोबैटिक टीम की मेंबर हूँ, और हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम यहाँ रांची में आ पहुंची है। ये पहली बार होने वाला है कि सूर्य किरण टीम एक बहुत ही हैरतअंगेज एरोबैटिक शो दर्शाएगा रांची के आसमान में, और आपको जानकर और भी खुशी होगी कि पहली बार रांची में आप तिरंगे को लहराते हुए देखने वाले हैं 19 और 20 अप्रैल को नामकुम आर्मी ग्राउंड में सुबह 9:30 बजे से। आप देखेंगे 9 हॉक विमान जो कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स हैं, बहुत ही कम दूरी मेंटेन करते हुए 5 मीटर से भी कम की दूरी पर उड़ान भरते हुए, और ये एक साथ आपको उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। ये शो जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले भाग में तो आपको ये 9 विमान एक साथ उड़ान भरते दिखाई देंगे, और उसके बाद ये 9 विमान अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग दिशाओं से ऑडियंस की तरफ आते हुए अपनी तेज गति और अनुशासन का प्रमाण आपको देंगे। इस तरह के एयर शो का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारे देश के युवा हैं और बच्चे हैं उनको उत्साहित करना और उनको प्रेरणा देना कि वो भी जो हमारे सशस्त्र फोर्सेस हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको ज्वाइन करें और देश की सेवा में हमारा हाथ बढ़ाएं। इस टीम के जो सभी पायलट्स हैं वो भारतीय वायुसेना के सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट्स हैं। इस तरह का एयर शो करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। इस टीम ने 6 महीने कठिन प्रयास करके अपनी तैयारी पूरी की है, और आपके सामने अब हम तैयार हैं एक बहुत ही मनोहर और हैरतअंगेज शो दिखाने के लिए। तो हमें आशा है कि रांची के लोग भी हमारा साथ देंगे। अभी तक का उत्साह बहुत ही बढ़िया रहा है और हमें यकीन है कि शो बिल्कुल कामयाब होगा, और आपसे निवेदन है कि 19 और 20 अप्रैल को नामकुम आर्मी ग्राउंड में जरूर रहें। ये शो 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। मैम, जैसे कि मैंने कहा कि ये शो 2 भागों में बटा हुआ है। जो पहला भाग जिसमें 9 विमान एक साथ उड़ रहे हैं उसे हम कॉम्पोजिट फेज 9:45 से 10:45 तक खोजा टोली आर्मी ग्राउंड नामकुम में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयर शो आयोजन किया गया है, और जिला प्रशासन के साथ मिलकर राज्य सरकार के साथ, और हम लोग बृहद तरीके से इसके संबंध में तैयारियां किए हैं, और हम सभी लोग बहुत ही खुश हैं और प्राउड भी है कि हमारे भारतीय वायुसेना के टीम यहाँ आके इसको प्रदर्शन कर रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं में भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी देना और उनमें एक तरह का प्रेरणा भी देना कि भारतीय वायुसेना में भविष्य में वो लोग भी अपना सेवा दे। और इस संबंध में हम लोगों ने 19 तारीख को जो है भारतीय वायुसेना के चीफ भी इसको विटनेस करेंगे, और हमारे जिला प्रशासन जो है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से भी कुछ बच्चों को, बालिकाओं को इस प्रदर्शन में विटनेस करने के लिए ला रहे हैं, और पीवीटीजीज के भी कुछ फैमिलीज को ला रहे हैं, और हर तरह के इंतज़ाम वहाँ जो है हम लोगों ने किए हैं। और सभी लोगों से अनुरोध है कि ये प्रवेश शुल्क किसी तरह का शुल्क नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। और ये सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो है ये 9 मेंबर टीम है, और ये एशिया में मात्र भारतीय वायुसेना हमारे इंडिया में ही है, और पूरे विश्व में मात्र ऐसे 3 टीम है। तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि, और ये अनोखा मौका हम सभी लोगों को भारतीय वायुसेना के द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है। तो हम सब लोग उसको वहाँ देखें और आनंद लें। और सुबह 8:30 बजे से पहले ही हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं
कि अपना आसन ग्रहण कर ले और किसी तरह का खाने का सामान नहीं लाए, क्योंकि बर्ड्स का समस्या उत्पन्न होती है, तो किसी तरह का कोई नहीं लाए और वहाँ पानी का अन्य जो सुरक्षा का व्यवस्था रहेगी। और कल जो है 19 तारीख को हम लोग सभी स्कूलों को आमंत्रित किए हैं, ताकि कल विशेष तरीके से सभी स्कूल के बच्चे आके उसको विटनेस करें। अब मैं एसएसपी साहब को और इंडियन एयरफोर्स की टीम को अनुरोध